वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आपकी तमाम मेहनत बर्बाद होने वाली है। आपकी तमाम कोशिशों पर पानी फिरने वाला है। आपका भेजा गया एक एक ईमेल और ख़त बेफ़ायदा साबित होने वाला है। वक्फ तरमीमी बिल को मनसूख करने के लिए जेपीसी के सामने आपने जिस अंदाज में और जितनी बड़ी तादाद में भी एतराज़ात दर्ज कराए हों, सब कूड़ेदान में जाने वाला है। चूँकि नई चाल कुछ इसी तरफ इशारा करती है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। हिंदुस्तान में एहतजाज को बदनाम और नाकाम बनाने का आसान तरीका यह है कि उसको ऐसी ताकतों से जोड़ दें जो मुल्क मुखालिफ हों या जो नाम नहाद मुल्क दुश्मन बनाए गए हों। बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क की खारजा पॉलिसी का डंका अमेरिका और यूक्रेन तक बज रहा है, लेकिन अपने पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते ठीक नहीं हो पा रहे हैं और अब वो पड़ोसी मुल्क से दुश्मन मुल्क के कैटेगरी में आ चुके हैं। पाकिस्तान और चीन को इस फहरिस्त में आप सबसे ऊपर रख सकते हैं। अब आप किसान तहरीक से देखें या फिर CANRC से, गुज़श्ता चंद सालों में ये दो बड़ी तहरीक या तारीख़ी मुल्क गिर एहतजाज देखने को मिला है। दोनों में मुजाहिरीन ने बड़ी हिम्मत दिखाई और आलमी सतह पर इस हवाले से बहस भी खूब हुई। इन दोनों एहतजाज का खात्मा कैसे हुआ ये सब आपको मालूम है। शाहीन बाग मुहिम को कोरोना हो गया और किसानों के सामने हुकूमत को झुकना पड़ गया, लेकिन इन दोनों तहरीक को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की ताकतों का नाम उछाला गया। शरियत तरमीमी बिल के खिलाफ शाहीन बाग धरना को पाकिस्तान, चीन, ISI और खालिस्तान न जाने कहां से तार जोड़कर इस एहतजाज को बदनाम कर दिया गया। कुछ ऐसा ही किसान तहरीक के साथ भी हुआ। खालिस्तानी नेटवर्क पर यहाँ ज़्यादा जोर दिया गया था। इन दोनों तहरीकों में से एक कामयाब हो गई और एक नाकाम, लेकिन दोनों को बदनाम करने के लिए जिस टूल का इस्तेमाल किया गया था वो एक ही था और अब एक बार फिर से उसी टूल के सहारे वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ करोड़ों की तादाद में जेपीसी को भेजे गए ईमेल को निशाना बनाने और उस मुहिम को बदनाम और बेसूद साबित करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल वक्फ तरमीमी बिल के मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी जेपीसी के रुकन और बीजेपी के सीनियर मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अवामी तजावीज़ और ईमेल के हवाले से बड़ा दावा किया है। ज़राए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक जेपीसी के सीनियर रुकन निशिकांत दुबे ने वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी के सदर जगदम्बिका पाल को खत लिखा है। निशिकांत दुबे ने जगदम्बिका पाल को खत लिखकर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा है कि जेपीसी को मौसूल होने वाले 1,25,00,000 खतूत की ज़बान एक ही है, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल को फौरी तौर पर मनसूख करने की बात कही गई है। AI के जरिए यह तजावीज़ या ईमेल भेजे जाने का इम्कान है। दुबे के मुताबिक इसे बैनुल अक़वामी सतह पर कंट्रोल किया जा रहा है और मुल्क के अंदर माहौल को ख़राब करने की बैनुल अक़वामी साजिश रची जा रही है। ख़त में उन्होंने इसे मुल्की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा करार दिया है। दुबे के मुताबिक 1,25,00,000 खतूत भेजे गए हैं, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रिकॉर्ड कुछ और ही कहता है। दुबे ने यह भी दावा किया कि खतूत की ज़बान एक है। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि जिस अंदाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुहिम चलाकर लोगों से एक तय फॉर्मेट को ही ईमेल से भिजवाने का रास्ता इख्तियार किया था, उससे ये माना जा सकता है कि बेशतर खतूत की ज़बान एक हो। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से या बैनुल अक़वामी अदारों की जानिब से भेजे जाने का दावा कुछ हद तक बेदम मालूम पड़ता है। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल को लिखे गए खत में निशिकांत दुबे ने कुछ नाम भी लिखे हैं। उनमें से एक बड़ा नाम मशहूर दाई डॉक्टर जाकिर नाइक का है, जो फिलहाल मलेशिया में हैं। इसके अलावा दुबे ने गैर मुल्की अदारों की फहरिस्त में ISI, चीन, जमात इस्लामी बांग्लादेश और तालिबान का जिक्र करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि इस मुहिम में ये तमाम मुलविस हो सकते हैं, इसलिए इसको कौमी सलामती के मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। जेपीसी के रुकन निशिकांत दुबे ने जगदम्बिका पाल से इस नाम नहाद साजिश की वजारत दाखिला से जांच करवाने की दरख्वास्त भी की है। अब जेपीसी के चेयरमैन इसको मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन इस मुहिम को दागदार बनाने का आगाज हो चुका है। हालांकि निशिकांत दुबे के इल्ज़ामात को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ये मुहिम हमारी जानिब से चलाई गई थी और इसके तहत करीब 5 करोड़ लोगों ने जेपीसी को अपने एतराज़ात दर्ज कराए हैं। बोर्ड के पास तमाम रिकॉर्ड्स हैं। 5 करोड़ में से करीब 3.25 करोड़ ऐसे ईमेल हैं जो बोर्ड की तरफ से जनरेट किए गए QR कोड के जरिए भेजे गए हैं, जबकि 1.25 करोड़ से ज़्यादा एतराज़ात पोस्ट के जरिए या फिर कोरियर के जरिए भेजे गए हैं। अगर जेपीसी को सबूत चाहिए तो वो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देने को तैयार है,
लेकिन यहाँ सबूत किसको चाहिए? चूंकि हकीकत तो यह है कि इस पूरी लड़ाई में ना ही आपके सबूत आपके काम आ सकते हैं और ना ही आपके खुतूत इस बिल को वापस करा सकते हैं। इस हुकूमत में एहतजाज और उसमें भी आपके एहतजाज को कितनी अहमियत मिलती है, आपको इसका एहतसाब करना चाहिए। लेकिन याद रहे कि इस वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ जो ताकतें आपके काम आ सकती हैं वो दो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त मरकजी हुकूमत का हिस्सा हैं। अगर आपने उन दोनों को कायल कर लिया, समझिए आपका काम हो गया। अगर आप ये नहीं कर सके तो फिर आप रामलीला से लेकर जंतर मंतर तक, 2024 से लेकर 2029 तक बैठे रह जाइए, एहतजाज करते रह जाइए, फिर भी शायद ही आप कामयाब हो पाएंगे। इसलिए इस बार कमज़ोर नफ्स को पकड़िए। आगे एहतजाज जैसे आईनी हक के इस्तेमाल का बार बार आपको मौका मिलता रहेगा। खुदा हाफिज़।